हेलो, मैं सत्येंद्रा। यूट्यूब मंच नो जी हजूरी न्यूज पर सुन रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर टकराव के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे गए। पंजाब के किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, एमएसपी की गारंटी, लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त कार्रवाई करने जैसी कई मांगे पर अड़े हैं। उन्हें दिल्ली पहुंचने रोकने के लिए हरियाणा में सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम हैं। जाने पल पल के अपडेट। फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। शंभू बॉर्डर पर दोबारा आंसू गैस के गोले दागे गए। 300 मीटर की दूरी तक आंसू गैस की मार हो रही है। किसानों के मार्च पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों के साथ हुए समझौते का पालन करना चाहिए। किसानों की एमएसपी की मांग वैध है। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जहां तक किसानों के मांगों की सवाल है तो केंद्र सरकार को तुरंत किसानों से बातचीत करनी चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। किसानों के साथ आई पंजाब कांग्रेस। पंजाब कांग्रेस ने आंदोलनकारी किसानों का समर्थन किया है। साथ ही किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 82 83 83 54 69 नंबर भी जारी किया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह राजा ने कहा कि 1967 में एमएसपी लाने वाली इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार थी। किसानों का 72,000 करोड़ रुपए ऋण माफ किया। उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। हमने पंजाब के 5.5 लाख किसानों का ऋण माफ किया और बिना केंद्र सरकार की मदद के पंजाब की सरकारों ने ये किया। हमें कभी किसी किसान के ऊपर मुकदमा नहीं किया। शंभू बॉर्डर से किसान को हिरासत में लिया जा रहा है। किसान के लिए हो रहा लंगर का प्रबंध। फतेहगढ़ साहिब के गांव लटोल में क्रांतिकारी किसान यूनियन किसानों के लिए लंगर पानी का प्रबंध कर रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री बोले, हम किसान के साथ हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल का कहना है कि भाजपा सरकार ने किसी किसान के लिए जो काम किया वो पहले किसी सरकार ने नहीं किया। हम किसानों के साथ हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। सरकार चाहती है कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत हों, सभी मुद्दे बातचीत से हल हों। किसान संतुष्ट हैं लेकिन आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं। आम किसान कह रहा है कि इससे बेहतर कोई सरकार नहीं है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस का पथराव करने की सूचना आ रही है। हालांकि सूत्रों के अनुसार ये किसान नहीं है। किसानों की आड़ में कुछ शरारती तत्व भीड़ में घुस गए हैं और माहौल बिगाड़ रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हो गया है। किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। विरोध मार्च निकाल रहे किसानों ने अंबाला हाईवे को पार किया। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में तमाशाबीन भी पहुंचे हैं। पुलिस के समझाने पर भी वे नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। किसान आंदोलन के कारण शाहाबाद में दिल्ली अंबाला नेशनल हाईवे 44 पर देर रात को ही पक्की बैरिकेडिंग कर दी गई है। बर्ज और वाट कैनर भी तैनात हैं। करनाल से लगती सीमा तक जगह जगह पुलिस के जवान तैनात हैं। किसानों को हिरासत में लेने की जरूरत पड़ने पर उन्हें लेने से नहीं चूका जाएगा। पुलिस लाइन ने दर्जनों बसें खड़ी की गई है। फिलहाल शाहाबाद तक नेशनल हाईवे पर कोई रोक नहीं है, लेकिन किसानों
के कुछ और शाहाबाद में सील किए गए हाईवे के चलते आवाजाही बेहद कम है। हाईवे सुनसान पड़ा है। किसान के मार्च पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसानों की कुछ मांगों पर हमें राज्यों के साथ चर्चा करने की जरूरत है। हमें चर्चा के लिए एक मंच तैयार करने और समाधान खोजने की जरूरत है। भारत सरकार किसानों के हित की रक्षा के लिए बाध्य है। जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। किसान संघ को यह समझने की जरूरत है। केंद्र सरकार से कोई ठोस जवाब न मिलने के रोष स्वरूप किसान मजदूर मोर्चा अमृतसर के अध्यक्ष सरवन सिंह पधेर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर दिल्ली की ओर सरहिंद राजपुर मार्ग से रवाना हो गए हैं। किसानों के आंदोलन के कारण रोडवेज सेवा भी प्रभावित हुई है। दिल्ली जाने वाली बसें हिसार से वापस लौट रही हैं। पंजाब राजस्थान की बसें पूरी तरह से बंद हैं। ग्रामीण एरिया की बसें प्रभावित हैं। प्रशासन का दावा है कि दिल्ली चंडीगढ़ की बसें चल रही है, लेकिन चालकों ने बताया कि बसें बीच रास्ते ही वापस आ रही है। मौसम विभाग के डायरेक्टर AK सिंह के मुताबिक बर्फबारी के कारण पहाड़ी इलाकों में आ रही शीतल लहरों के कारण खास तौर से पहाड़ों के साथ लगते पंजाब के शहरों में बेहद ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। पंजाब में 18 फरवरी से मौसम के मिजाज एक बार फिर बिगड़ने जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 18 फरवरी से पंजाब में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश पड़ेगी, जिससे दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाने की संभावना है। सोमवार को धूप न निकलने के चलते दिन के तापमान में 1.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि यह सामान्य के नज़दीक बना हुआ है। शीतलहरों के कारण अमृतसर मोगा 3.6 डिग्री के न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ज्यादा ठंडे रहे। अमृतसर का तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। धन्यवाद।